डिस्कस करते हैं गयासुद्दीन बलबन यानी कि ताऊ जी को। तो भाई ये कौन था, इसके संघर्ष को आज हम जानेंगे, इसने कहां से शुरुआत की थी। तो ये कौन था वो तो हमें पता है, अब इसने शुरुआत की थी कहां से की थी, वो इसके संघर्षों को आज हम जानेंगे। तो भाई गयासुद्दीन बलबन ताऊ जी, तो 1266 से लेकर 1286 ये इसका टाइम पीरियड है, 1266 से लेकर 86। तो जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था उसका टाइम पीरियड था 1246 से लेकर 1266। हमने देखा था 1246 में वह शासक बना था, 66 में उसकी मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद उसके कोई पुत्र है वो योग्य नहीं था ऐसा बोलते हैं, बट बनना तो यही चाह रहा था, कब से कोशिश में लगा हुआ था। तो लास्ट में आखिरकार बन ही गया, धैर्य के साथ इसने है वो सारी चीजों को किया। बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति था भाई ये। 1266 से 86 तक इसका टाइम पीरियड था। तो धैर्य आपको अगर सीखना है तो गयासुद्दीन बलबन सा होना चाहिए, क्योंकि लोग हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जल्दी कामयाब होने के चक्कर में है वो शॉर्टकट अपनाते हैं और फिर है वो परिणाम आप देखते ही हो। तो पेशेंस है वो, चाहे कोई भी काम करो पेशेंस जरूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप है वो हड़बड़ी में फिर गलत कर बैठोगे। तो थोड़ा धैर्य भी रखना सीखो, ये जिंदगी है जनाओ। ओके, तो चलो बलबन है वो कौन था भाई। सबसे पहले देखो बलबन है वो इल्तुतमिश का दास था। तो भाई यहाँ से पता चल रहा है कि ये इल्तुतमिश का दास था। फिर रजिया आई, फिर मुइजुद्दीन बरामशाह आया, फिर मुइजुद्दीन बरामशाह के बाद में उसका बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह आया। ठीक है, तो यानी कि ये भी काफी लंबे समय से यानी कि काफी एज्ड व्यक्ति है ये। इसका वास्तविक नाम देखो, ये है वो बलबन है वो कौन था, इल्तुतमिश का दास था। जो इल्तुतमिश था इसने ग्वालियर को जीतने के बाद इस दास को खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने है वो ग्वालियर को जीतने के बाद किसको खरीदा, बलबन को। तो इल्तुतमिश ने है वो ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन जी को खरीदा था, ताऊ जी को। और वास्तविक नाम देखो इसका, बहाउद्दीन बलबन, वैसे बहाउद्दीन वैसे बलबन। ठीक है बीबी, इसने अपनी योग्यता के आधार पर है वो बलबन ने इल्तुतमिश एवं रजिया के समय अमीर ए आखूर का पद है वो प्राप्त किया। तो इसने अपनी योग्यता के बल पर है वो जो इल्तुतमिश और रजिया के वक्त है वो एक पद प्राप्त किया था जिसका नाम था अमीर ए आखूर। अमीर आखूर पद का इसने है ये पद प्राप्त किया। ठीक है, रजिया और इल्तुतमिश के वक्त। अब देखो बलबन स्वयं को अफरासियाब एक वंश था अफरासियाब नामक, तो इस वंश का है वो मानता था। तो बलबन स्वयं को अफरासियाब से संबंधित वंशज का मानता था। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब देखो बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। तो भाई ये एकमात्र व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था, खुद को सुल्तान मानता था, क्योंकि नसीरुद्दीन को इसने ही सुल्तान बनाया था। नसीरुद्दीन नाम मात्र का सुल्तान था। तो यानी कि 1246 से लेकर 66 तक ये वैसे ही कार्य कर रहा था सुल्तान की भांति। और अब है वो ऑफिशियली तौर पर ये बैठ चुका है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो अब ये ऑफिशियली बैठ चुका है, अब सबको पता है। ये बताएगा कि सुल्तान की है वो क्या क्या है वो सुल्तान की जिम्मेदारियां होती है और सुल्तान का हमेशा सम्मान करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सुल्तान का जो पद है उसके बारे में है वो विचार प्रकट करेगा अपने। जो पहले के राजा के वक्त है वो जितने भी सुल्तान हुए उनके वक्त इज्जत है वो एकदम कम हो चुकी थी। अब ये कहेगा कि मेरा सजदा करो, अब जनता को कहेगा सजदा करो मेरा। तो ये है वो जो सही मायने में बोलते हैं ना सुल्तान के पद का उपयोग है यही करने वाला है हमारा बलबन ताऊ जी करने वाले हैं। तो ये है वो सुल्तान के पद का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि उनके वक्त है जो बाकी राजा आए जो सुल्तान आए उनके वक्त है वो सुल्तान का जो पद है वो नाम मात्र का सा रह गया था, कोई इज्जत वगैरह की नहीं थी, भाई सब ऐसे ही थे। अब देखो बलबन पहला शासक था जिसने सुल्तान के बारे में विचार प्रकट किए कि सुल्तान ये होता है, ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसका सम्मान करना चाहिए वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत
और ज्यादा इज्जत पाने के लिए ये कहेगा। अब देखो इसकी उपाधियां देखो, जिल्ले अला है, उलुग खां। हमने देखा था कि उलुग खां नामक उपाधि से खुद को ये नसीरुद्दीन के द्वारा है वो सम्मानित करवाता है। उलुग खां ये उपाधि है। एक है गयासुद्दीन, जो कि ये भी उपाधि है गयासुद्दीन। नियाबत खुदाई, खुदाई क्या होता है भाई? ईश्वर का प्रतिनिधि, एज ए प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में। तो जो नायाब है, नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, कि ईश्वर ने भेजा है यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए, अपना प्रतिनिधि बनाकर कि तुम है वो जनता की सेवा करो और जनता है वो आपके आज्ञा का पालन करने वाली है। अब देखो रजिया, तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। तो ये है वो, हमने देखा कि इल्तुतमिश का गुलाम था, दास था, ठीक है, और इसे खरीदा गया था ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश के द्वारा। तो भाई रजिया के वक्त है ये कौन से पद पर सर्जित था, कौन से पद पर था ये? तो अमीर शिकार। तो गयासुद्दीन बलबन है वो रजिया के वक्त है वो अमीर शिकार नामक पद पर बैठा हुआ था। तो अमीर शिकार क्या होता था? ये सुल्तान के लिए है वो शिकार की व्यवस्था कर देता था। शिकार की व्यवस्था कौन करता था? बलबन करता था रजिया के वक्त। तो रजिया के वक्त है वो अमीर शिकार नामक एक पद होता था, उस पर ये बैठा हुआ था बलबन। अब देखो जो कि शिकार की व्यवस्था करता था मुइजुद्दीन बरामशाह के वक्त, यानी कि मुइजुद्दीन बरामशाह के वक्त भी ये पद पर था दूसरे। अमीर अखूर क्या होता है? अश्वशाला का जो प्रधान होता है, अश्वशाला यानी कि जो घोड़ों अस्तबलों का प्रधान, घोड़ों का अस्तबलों का प्रधान, अमीर अखूर। अब देखो अलाउद्दीन मसूद शाह, मुइजुद्दीन का बेटा था अलाउद्दीन मसूद शाह। अमीर हाजिब, तो अमीर हाजिब क्या होता भाई? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के वक्त ये अमीर हाजिब नामक एक पद पर बैठा हुआ था। अमीर हाजिब का मतलब होता है जैसे कोई सुल्तान से मिलने आने वाले व्यक्ति थे तो उनसे जांच पड़ताल करना, उनकी जांच पड़ताल करना। मान लो सुल्तान से कोई मिलने आ रहा है तो सबसे पहले इसके पास आता था, जो अमीर हाजिब था इसके पास आता था, यानी कि बलबन के पास आता था। तो ये जांच पड़ताल करके भेज देता था कि जाओ आप सुल्तान से मुलाकात कर लो। आज हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, उनके कमांडो वगैरह होते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं। मतलब कोई सामान्य लोग जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जाता है मिलने तो पहले जांच करते हैं आपकी, फिर आपको जो भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है आप उससे मिल सकते हो। तो ये जांच करता था, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के वक्त ये इस पद पर सर्जित था, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को हमने देखा था इसी ने सुल्तान बनाया था। तो नायाब ए मुमलिकात नामक एक पद पर सर्जित था, बैठा हुआ था नायाब ए मुमलिकात पद पर नसीरुद्दीन मोहम्मद के वक्त। तो भाई ये जो पद था इसमें क्या होता था, नायाब ए मुमलिकात में मैंने बताया था कि ये मुख्य पद था और ये सुल्तान पर कंट्रोल भी रखता था, क्योंकि नायाब ए मुमलिकात है वो जो सेना है, सेना से संबंधित एक पद था। सेना पर कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति होता था ये सेना पर। अब देखो सेना पर कंट्रोल रख रहा है, यानी कि जो सुल्तान की सेना पर कंट्रोल रखना है, यानी कि खुद के पास शक्तियां तो काफी ज्यादा है। अब देखो भाई बलबन जी का इतना हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद और इसने क्या क्या किया वगैरह वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।